हमारे साथ इस वक्त राकेश चोपड़ा जी, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश चोपड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? इस तरह के हादसों को क्या रोका जा सकता है और यहाँ पर वो कौन से एहतियात नहीं बरते गए जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई? देखिए चित्रा जी, जो सुबोध जैन साहब ने भी बताया है वो बिल्कुल सही है कि ऐसे हादसे रेलवे में होते रहे हैं और इसके लिए एसओपी भी बना हुआ है। अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो 3 गाड़ियों का टकराना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये शायद, जैसे आपने पहले जिक्र करा था, ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 गाड़ियां। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 गाड़ियां क्रॉस कर दी थी उनका टाइम इंटरवल कम था, जो कि सुबोध जैन साहब ने भी जिक्र करा है। मगर अगर उसमें टाइम कम भी था और अगर गार्ड वगैरह, वो जो स्टेशन मास्टर है, अपना सिस्टम और प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर लेते, एक तेज गाड़ी को चलते हुए रोकने के लिए जितना उसका मोमेंटम होता है उसको किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस चाहिए होता है। अब इस केस में ये बिल्कुल सही बात है कि टाइमिंग्स क्या हुए, हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं सिग्नलिंग के और उनके, उस सब से ये पता लगेगा। मगर ये पता एक इंक्वायरी में ही आ सकता है। मगर एक ये बात हुई, दूसरी है कि ऐसी घटनाएं आगे में ना हो। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चाहे 0.001 हो सकती है घटना। मगर इसको रोकने के लिए जो अब हमारे रेलवे ने एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाने शुरू करे हैं, इन्होंने कैप सिग्नलिंग शुरू करी है, जिससे कि जो प्रोविजंस है उसके अंदर वो ये हैं कि अगर एक गाड़ी जो है उसी लाइन के ऊपर दूसरी गाड़ी को देख लेती है तो वो खुद ही खुद ब्रेक लगा ले। तो ये सब सिस्टम्स अब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अभी देखिए, पिछले बजट के अंदर रेलवे में करीब 57,000 करोड़ जो है वो सिग्नलिंग के लिए ही दिया गया है, एंटी कोलिजन डिवाइसेस और सिग्नलिंग के लिए दिया गया है। अब ये जो है एक साल में तो लग नहीं सकते। 70,000 किलोमीटर हमारी लंबाई है, इतने इतने इंजन हमारे पास हजारों की संख्या में है। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं ये हमें हर मीटर ट्रैक पे, हर मतलब इंच ट्रैक पे लगाना पड़ता है, उसके बाद हर इंजन में लगाना पड़ता है। तो इसके लिए इसको टाइम लग जाता है। तो मेरा ये सोचना है कि ठीक है, टाइम लगा है कि इसमें ये चर्चा होती है कि एंटी कोलिजन डिवाइस बहुत पहले थे, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सीधे मैं उसका साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या इस तरह के हादसों को रोका जा सकता था? और अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने 250 लोगों की जान ले ली है, तो सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या लगती है? हालांकि अभी जांच पूरे मामले की जारी है। दिनेश जी। चित्रा जी, आज तो समय एक ही है संवेदना का, और आप मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे कि जो परिवार ने अपने जन को खोया है उनके साथ हम लोग खड़े हैं, संवेदना है। खुद प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं और हेल्थ मिनिस्टर को भी बुलाया है। तो आज के दिन सवाल उठेंगे, मैं उससे मुकर नहीं रहा हूँ कि सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए। मगर आज का दिन ये हमें देखना है कि जो अस्पताल में है उनकी जान बचाए, उनको कम से कम सफरिंग हो, और किस प्रकार से हम अपना जो सिस्टम ट्रैक है उसको रेगुलराइज करें। उसके बाद सवाल उठेंगे, मगर उस सवाल के जवाब तभी मिल सकते हैं जब इसको रेलवे सेफ्टी कमीशन हो या हाई लेवल कमेटी की जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो उनका जब पूरा रिपोर्ट आएगा सामने, तभी हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं